हेलो एवरीवन, मैं दोबारा से आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही शानदार है। आप सुनेंगे, आप समझेंगे, आपकी लर्निंग होगी इससे। मेरे को इतना ज़रूर पता है क्योंकि मैं जो कुछ भी अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो डाली है वो बड़ी इफ़ेक्टफुल रही हैं। तो इसमें मैं बेसिकली मैं इंश्योरेंस पे ही बात करूँगा। इससे पहली वीडियो मैंने बेसिकली आपको बताया था कि टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टर्म इंश्योरेंस के अलावा हमारी सेविंग्स या हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए इंश्योरेंस को लेके, या हमें इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए। बेसिकली इंश्योरेंस को कराने के पीछे 6 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसको कि 6 तरह से मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ आपको इस वीडियो में, ठीक है। पहला फैक्टर्स है सेविंग्स का, दूसरा फैक्टर्स है इन्वेस्टमेंट का, तीसरा फैक्टर है रिटायरमेंट सॉल्यूशन का, चौथा फैक्टर है एजुकेशन प्लानिंग का, पांचवा फैक्टर है आपका प्रोटेक्शन प्लानिंग का, ठीक है। सिक्स्थ फैक्टर है आपका हेल्थ इंश्योरेंस का, स्वास्थ्य बीमा जिसको हम बोल सकते हैं। ये 6 फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही हमने अपनी नीड्स बेस प्लानिंग करनी चाहिए। ये इतनी ज़रूरी हैं, इनके बिना हम नहीं रह सकते आज के टाइम में। तो मेरा आप सब लोगों से, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप 1 बाय 1 इन फैक्टर्स को देखिए कि क्या मैंने ये 6 के 6 फैक्टर्स से अपने आप को कवर किया हुआ है। यदि नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप इसकी प्लानिंग कीजिए, ये बड़ा ज़रूरी है। यदि आप इसको कर लेंगे तो हमारी हद से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाएगी, हम बेचिंत रह के जी सकते हैं। हमें आगे फ्यूचर में किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है 6 के 6 फैक्टर्स में, ठीक है। जैसे मैं अब दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ सेविंग्स हमें क्यों कराना चाहिए। सेविंग्स बेसिकली लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, जिसको कि हम एंडोमेंट प्लान भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें गारंटीड और नॉन गारंटीड दोनों प्रकार की सेविंग्स होती हैं। दूसरा यदि मैं बताऊं आपको, इन्वेस्टमेंट बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे मैं इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड कराता हूं, वैसे ही मैं यूनिट लिंक पॉलिसी में भी इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है। यदि नहीं किया है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही म्यूचुअल फंड से डिफरेंट होते हैं। इसमें आपको एटीसी का टैक्स रिबेट भी मिलता है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी मिलती है। तो आपको इसको भी जानना चाहिए, समझना चाहिए और इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड वन मैंने आपको बताया, रिटायरमेंट सॉल्यूशन भी होना चाहिए हमारे पास। आज हम कमा रहे हैं, आज हमारे पास अच्छा हिसाब किताब है आज, लेकिन हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में हमें 60-60 ईयर्स के बाद फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों पे, डिपेंडेबल बन जाते हैं, ठीक है। फिर हमें तरह तरह की दिक्कतें होती हैं, तो हमें उन सब चीज़ों के बारे में सोच के ही रिटायरमेंट प्लानिंग भी ज़रूर करानी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा मैं फोर्थ नंबर पे मैंने आपको एजुकेशन प्लान के बारे में बताया। एजुकेशन प्लान भी कराना चाहिए, एजुकेशन प्लानिंग होनी चाहिए अपने किड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। स्टार्टिंग से ही आज हम करा सकते हैं इसको, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है। यदि आज हम नहीं सोचते इसको तो इसके लिए बाद में हमें दिक्कतें होती हैं, फिर हम लोन की तरफ भागते हैं। यदि हमने प्रॉपर आज ही प्लानिंग किया अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके फ्यूचर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यदि नहीं की तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। बाद में आपको जो दिक्कतें आएंगी वो अवॉइड हो जाएंगी फिर आपके लिए। आप बेचिंत होकर यहाँ पे इस प्लानिंग को भी कर सकते हैं, बेचिंत होकर रह सकते हैं। इसके बाद मैंने फिफ्थ आपको बताया प्रोटेक्शन में है, मैं बेसिकली टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। टर्म इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। ये मेरे रहने के बाद भी, ना रहने के बाद भी मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसे ही रखेगा। तो इसलिए मेरे को प्रोटेक्शन प्लानिंग भी ज़रूरी है करानी। सिक्स्थ फैक्टर जो मैंने आपको बताया है हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ बीमा भी होना चाहिए। तो हेल्थ बीमा बड़ा ही ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि मान लो एक मिडिल फैमिली का बंदा है और वो डेली बेसिस पे कमाता है, थोड़ी थोड़ी सेविंग करता है, लेकिन यदि वो सेविंग्स हमारे स्वास्थ्य के खर्चों में चली जाएंगी
तो क्या होगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो हमारे पास दिक्कतें ही दिक्कतें बढ़ जाएंगी, टेंशनें बढ़ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमारे पास बहुत गलत गलत विचार आते हैं दिमाग में कि मैं ये कर लूँ, अपने साथ वो कर लूँ। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराइए, क्योंकि ये बेसिकली एक बहुत कम अमाउंट में आपके पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, हमें कोई टेंशन नहीं रहती है, हमारी सेविंग्स को भी बचा के रखता है। तो दोस्तों, मैं आपको 6 फैक्टर्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान करके आप इसको देखिए, समझिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना, मेरे को सजेशन देना मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ आपके लिए नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।